प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 21 मार्च शुक्रवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 3 से 4, 12 से 13, 17 से 18। देखो वह स्वप्न दृष्टा आ रहा है, चलो उसे हम मार दें। इस्राएल अपने सब दूसरे पुत्रों से योसेफ को अधिक प्यार करता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे की संतान था। उसने योसेफ के लिए एक सुंदर कुर्ता बनवाया था। उसके भाइयों ने देखा कि उनका पिता हमारे सब भाइयों से योसेफ को अधिक प्यार करता है, इसलिए वे उससे बैर करने लगे और उससे अच्छी तरह बात भी नहीं करते थे। योसेफ के भाई अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने सिखेम गए थे। इस्राएल ने योसेफ से कहा, तुम्हारे भाई सिखेम में भेड़ चरा रहे हैं, मैं तुमको उनके पास भेजता हूँ। योसेफ अपने भाइयों की खोज में निकला और उसने उनको दोतान में पाया। उन्होंने उसे दूर से आते देखा और उसके पहुंचने से पहले ही वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, देखो वह स्वप्न दृष्टा आ रहा है, चलो हम उसे मारकर किसी कुएं में फेंक दें। हम यह कहेंगे कि कोई हिंस्र पशु उसे खा गया है, तब हम देखेंगे कि उसके स्वप्न उसके किस काम आता है। रूबेन यह सुनकर उसे उनके हाथों से बचाने के उद्देश्य से बोला, हम उसकी हत्या ना करें। तब रूबेन ने फिर कहा, तुम उसका रक्त नहीं बहाओ, उसे मरुभूमि के कुएं में फेंक दो, किंतु उस पर हाथ मत लगाओ। वह उसे उनके हाथों से बचाकर पिता के पास पहुंचा देना चाहता था। इसलिए ज्यों ही योसेफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, उन्होंने उसका सुंदर कुर्ता उतारा और उसे पकड़कर कुएं में फेंक दिया। वह कुआं सूखा हुआ था, उसमें पानी नहीं था। इसके बाद वे बैठकर भोजन करने लगे। उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि इस्माएलियों का एक कारवां गिलआद से आ रहा है। वे ऊंटों पर गोंद, बलसा और गंधरस लादे हुए मिस्र देश जा रहे थे। तब यूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को मारने और उसका रक्त छिपाने से हमें क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इस्माएलियों के हाथ बेच दें और उस पर हाथ नहीं लगाएं, क्योंकि वह तो हमारा भाई और हमारा रक्त संबंधी है। उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। उस समय मिद्याना व्यापारी उधर से निकले। उन्होंने योसेफ को कुएं में से निकाला और उसे चांदी के 20 सिक्कों में इस्माएलियों के हाथ बेच दिया और वे योसेफ को मिस्र देश ले गए। यह प्रभु की वाणी है।
संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 33 से 43 तक और 45 और 46। ईसा ने कहा, एक दूसरा दृष्टांत सुनो। किसी भूमिधर ने दाख की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उसे असामियों को पट्टे पर देकर वह परदेश चला गया। फसल का समय आने पर उसने फसल का हिस्सा वसूल करने के लिए असामियों के पास अपने नौकरों को भेजा, किंतु असामियों ने उसके नौकरों को पकड़कर उनमें से किसी को मारा पीटा और किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थरों से मार डाला। इसके बाद उसने पहले से अधिक नौकरों को भेजा और असामियों ने उनके साथ भी वैसा ही किया। अंत में उसने यह सोचकर अपने पुत्र को उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे, किंतु पुत्र को देखकर असामियों ने एक दूसरे से कहा, यह तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत पर कब्जा कर लें। उन्होंने उसे पकड़ लिया और दाखबारी से बाहर निकालकर मार डाला। जब दाखबारी का स्वामी लौटेगा तो वह उन असामियों का क्या करेगा? उन्होंने ईसा से कहा, वह उन दुष्टों का सर्वनाश करेगा और अपनी दाखबारी का पट्टा दूसरे असामियों को देगा जो समय पर फसल का हिस्सा देते रहेंगे। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में कभी ये नहीं पढ़ा? कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूं, स्वर्ग का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे राष्ट्रों को दिया जाएगा जो इसका उचित फल उत्पन्न करेगा। महायाजक और फरीसी उनके दृष्टांत सुनकर समझ गए कि वह हमारे विषय में कह रहे हैं। वे उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु वे जनता से डरते थे क्योंकि वह ईसा को नबी मानती थी। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम 40सा काल में हैं और इन दिनों हमें ऐसे पाठ सुनने को मिलते हैं जो प्रभु से दुखभोग से संबंधित हैं। आज के दोनों पाठ बहुत सारगर्भित थे और उन पाठों को कोई भी समझ सकता है, कोई व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 37 से लिया गया था। आज के पाठ में हमने यूसुफ की कहानी का पहला हिस्सा पढ़ा। इब्राहिम का बेटा था इसहाक। इसहाक के दो बेटे थे, एक था एसाव और दूसरा था याकूब। दोनों जुड़वे थे। एसाव बड़ा था, लेकिन याकूब ने अपने बड़े भाई से बड़ा होने का अधिकार छीन लिया। इतना ही नहीं, याकूब ने अपने पिता का आशीर्वाद प्राप्त किया और ईश्वर की कृपा दृष्टि याकूब पर बनी रही। याकूब को एक नया नाम भी दिया गया, इस्राएल। याकूब के 12 बेटे थे। उन 12 बेटों में एक था यूसुफ। यूसुफ याकूब के बुढ़ापे का बेटा था, इसलिए याकूब को यूसुफ के प्रति विशेष प्रेम था। एक और कारण था, यूसुफ के अंदर आध्यात्मिक कृपाएं थी। ईश्वर की विशेष कृपा थी। यूसुफ को अच्छे अच्छे सपने मिलते थे और यूसुफ को सपनों की व्याख्या करने का भी गुण प्राप्त था। इसलिए याकूब के दिल में यूसुफ के लिए विशेष प्रेम था। याकूब ने यूसुफ के लिए एक सुंदर वस्त्र भी बनाया था।
इन सारी बातों को देखकर अन्य भाइयों में यूसुफ के प्रति बहुत ज्यादा ईर्ष्या जगी। इतना ही नहीं, एक बार यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा कि मुझे एक ऐसा सपना मिला जिसमें मैंने देखा कि आप सभी मेरी सेवा कर रहे हैं। यूसुफ के भाइयों में अपने भाई यूसुफ के प्रति बहुत ज्यादा ईर्ष्या जगी। वे किसी तरह यूसुफ का सर्वनाश करने को सोच रहे थे। आज के वचन में आपने सुना कि एक बार वे भेड़ चराने के लिए चले गए थे। कुछ समय के बाद याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को भी अपने भाइयों के पास भेजा। जब उनका भाई यूसुफ आ रहा था, उस समय भाइयों ने षड्यंत्र रचा और कहा कि हम इसको मार डालेंगे और इसका चोगा उतारकर उस चोगे को इसके खून में लगाकर पिताजी के पास ले जाकर कहेंगे कि आपके बेटे को किसी जंगली जानवर ने मार डाला, खा लिया, ये देखिए वो इसका कपड़ा है। ऐसे सोच रहे थे, लेकिन एक भाई जिसका नाम रूबन है, उसने कहा कि भाई हम अपने भाई की हत्या ना करें, हम अपने भाई पर हाथ ना लगाएं, क्यों ना हम उसको पकड़कर इस सूखे कुएं में डाल दें। रूबन के मन में विचार था कि बाद में वो उसको वहां से उठाकर पिताजी के पास पहुंचा देगा, और इसलिए उन्होंने पकड़कर यूसुफ को सूखे कुएं में डाल दिया। अब ये भोजन पर बैठे हुए थे, तब तक वहां से कुछ व्यापारी जा रहे थे, इस्माइली व्यापारी जा रहे थे मिस्र देश की ओर। दूसरे भाई यूदा ने कहा कि हम अपने भाई को क्यों मार डालें, क्यों ना हम उसको एक गुलाम के रूप में इन लोगों के हाथ में बेच दें। और सब लोगों ने इस बात को मान लिया और यूसुफ को चांदी के 20 सिक्कों के लिए याकूब के प्रिय पुत्र यूसुफ उसको एक गुलाम की तरह भाई लोग बेच देते हैं। चांदी के 20 सिक्कों के लिए। हम जानते हैं प्रभु यीशु को यूदा इस्करियोती ने चांदी के 30 सिक्कों के लिए पकड़वाया था। चांदी के 20 सिक्कों के लिए यूसुफ को बेच देते हैं और व्यापारी यूसुफ को ले जाकर मिस्र देश ले जाते हैं। अब यूसुफ की क्या गलती थी, क्या दोष था? कोई दोष नहीं था। यूसुफ अपने भाइयों को प्यार करता था, लेकिन यूसुफ के अंदर आध्यात्मिक गुण थे और उसका पिता उसको बहुत प्यार करता था। यही एकमात्र कारण था। भाइयों के अंदर ईर्ष्या थी। ईर्ष्या कितनी खतरनाक है। ईर्ष्या बहुत पुरानी बीमारी है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम आदि मानव आदम और हेवा के पुत्र काइन के बारे में पढ़ते हैं। काइन और हाबिल दोनों ने ईश्वर को भेंट चढ़ाई, लेकिन हाबिल की भेंट को ईश्वर ने ग्रहण किया, इसलिए काइन के अंदर अपने भाई हाबिल के प्रति ईर्ष्या जगी। उस ईर्ष्या में काइन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की। हाबिल का कोई दोष नहीं था। इस संसार में हम में से बहुत सारे लोग अच्छे से अच्छा जीवन जीने के बावजूद हमें दुख सहना पड़ता है। दूसरों का अपमान सहना पड़ता है, उपहास सहना पड़ता है, तिरस्कार सहना पड़ता है। ऐसे मौकों में हमें सवाल करने की जरूरत नहीं है। यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, यीशु की क्या गलती थी, क्या दोष था? संसार अच्छे लोगों को झेल नहीं पाता है। संसार को अच्छे लोगों से ईर्ष्या होती है, इसलिए संसार उनके साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ के साथ व्यवहार किया। हम जानते हैं यीशु के साथ भी ऐसा ही लोगों ने व्यवहार किया। ईर्ष्या से वशीभूत होकर यीशु को भी यहूदी नेताओं ने, यहूदी धर्मगुरुओं ने, फरीसी और शास्त्रियों ने मिलकर यीशु को मरवा डाला। केवल ईर्ष्या के कारण, यीशु की कोई गलती या कोई दोष के कारण नहीं, केवल ईर्ष्या के कारण। अगर यीशु के साथ ऐसा हुआ तो आज हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है।
अगर यूसुफ के साथ ऐसा हुआ तो आज हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। ईश्वर के प्रिय लोग होने के बावजूद, चुने हुए लोग होने के बावजूद, ईश्वर के प्रेम अनुभव करने के बावजूद, आध्यात्मिक जीवन अनुभव जीने के बावजूद हमें भी दुख झेलना पड़ेगा। इस पर हमें सवाल खड़ा करने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है। और आज के समाचार में हमने एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुना। प्रभु यीशु कहते हैं, किसी भूमिधर ने दाख की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उसे असामियों को पट्टे पर देकर वो परदेश चला गया। एक धनी इंसान ने दाखबारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उसे असामियों को पट्टे पर देकर वो परदेश चला गया। सारी तैयारी करने के बाद पट्टे पर उस जगह को देखकर वो परदेश चला गया। जब फसल का समय आया, उसने अपने नौकरों को भेजा अपना हिस्सा वसूलने के लिए। असामियों ने उन नौकरों को पकड़कर मारा पीटा, कुछ लोगों को मार डाला, कुछ लोगों को पत्थरों से मरवा डाला। मालिक ने फिर ज्यादा नौकरों को भेजा, उनके साथ भी असामियों ने वैसा ही किया। तब मालिक ने सोचा कि मैं अपने पुत्र को भेज दूंगा, वे उसका आदर करेंगे। जब पुत्र पहुंच गया तो लोगों ने आपस में कहा कि ये तो उसका उत्तराधिकारी है, हम उसको मार डालेंगे और सारी दाखबारी को अपनाएंगे। संसार का दिमाग सोचिए, लोगों का विचार सोचिए। आज भी हमें यही देखने को मिलता है। मालिक ने सब कुछ बनवाया, सारा प्रबंध किया, पट्टे पर दिया था और अपना हिस्सा ही वसूलने के लिए नौकरों को भेजा था और बेटे को भेजा था। लेकिन उन लोगों ने उस बेटे को पकड़कर दाखबारी से बाहर ले जाकर मरवा डाला। वास्तव में यह दृष्टांत इस्राएलियों के बारे में है। ईश्वर ने इस्राएलियों का निर्माण किया। इस्राएल क्या था? इस्राएली क्या थे? कुछ नहीं थे। एक छोटा सा समुदाय। ईश्वर ने उनको सशक्त किया, ईश्वर ने उनको खिलाया पिलाया, उनकी अगुवाई की, उनको बचाया, उनके लिए चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया, उनको सुंदर देश प्रदान किया, उनके लिए सभी राष्ट्रों को पराजित किया। इतना सब करने के बावजूद जब ईश्वर ने इस्राएलियों से अपना हिस्सा मांगा, न्याय मांगा, भक्ति मांगी, सम्मान मांगा, तो इस्राएलियों ने ईश्वर के साथ क्या किया? यही किया। ईश्वर ने अपने चुने हुए लोगों को उनके पास भेजा, उन्होंने चुने हुए लोगों को मार डाला, उनके साथ गलत व्यवहार किया। और ज्यादा नबियों को भेजा, नबियों के साथ भी इस्राएलियों ने वही बर्ताव किया। तब ईश्वर ने अपने एकमात्र पुत्र को भेजा, यीशु को भेजा। यीशु के साथ भी उन्होंने वही बर्ताव किया। जिस तरह उस धनी इंसान के बेटे को दाखबारी के बाहर ले जाकर उन्होंने मार डाला, उसी तरह यीशु को यरूशलेम शहर से बाहर ले जाकर उन्होंने मार डाला। तब प्रभु यीशु ने दृष्टांत सुनाते समय लोगों से पूछा, वह भूमिधर क्या करेगा? लोगों ने कहा, उस भूमि को, उस दाखबारी को उन आसामियों से निकालकर उन लोगों को दे देगा जो समय पर फसल का हिस्सा दे देंगे।
उसके बाद प्रभु यीशु समझाते हैं, इसीलिए मैं तुम लोगों से कहता हूं, स्वर्ग का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे राष्ट्रों को दिया जाएगा जो इसका उचित फल उत्पन्न करेगा। ईश्वर ने तुम्हारे साथ सामर्थ्य प्रकट किया, चिन्ह प्रकट किया, तुम्हारे प्रति ईश्वर दयालु रहा, तुमको संभाला, लेकिन तुमने ईश्वर को जो देना था वो दिया नहीं, ईश्वर का आदर नहीं किया, ईश्वर के भेजे हुए लोगों का आदर नहीं किया। इसलिए ईश्वर तुमसे स्वर्ग के राज को निकाल लेगा और किसी अन्य राष्ट्र को दे देगा। महायाजक और फरीसी उनके दृष्टांत सुनकर समझ गए कि वह हमारे विषय में कह रहे हैं। ये बात तो स्पष्ट थी कि प्रभु यीशु इस्राएलियों के बारे में, यहूदियों के बारे में बोल रहे थे। वचन में आपने आगे सुना, वे उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु वे जनता से डरते थे क्योंकि वह ईसा को नबी मानती थी। प्रभु यीशु संसार में आए और प्रभु के साथ भी इस्राएलियों ने वही किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये इस्राएलियों की बात नहीं है, मुझे लगता है कि हम सबकी बात है। हमारे जीवन में भी ईश्वर ने क्या क्या नहीं किया, कभी मुड़कर देखना, इतिहास को देखना, हम क्या थे, क्या से ईश्वर ने क्या किया। लेकिन हम भी इस्राएलियों की तरह ईश्वर का हिस्सा देने से इनकार करते हैं, समय देने को तैयार नहीं है, प्रेम देने को तैयार नहीं है, प्रार्थना करने को तैयार नहीं है, ईश्वर की वाणी सुनने को तैयार नहीं है। तो ईश्वर क्या करेगा? ईश्वर हमसे ले लेगा। ईश्वर ने जो कुछ दिया है उसको वापस ले लेगा और किसी और को दे देगा जो समय पर उसको फसल का हिस्सा देने को तैयार है। यह दृष्टांत न केवल इस्राएलियों के लिए, यहूदियों के लिए है, बल्कि यह दृष्टांत हम सबके लिए है, हम सबके लिए है। मलाकी के ग्रंथ में प्रभु कहते हैं, तुम मुझे ठगते हो। तुम पूछोगे कैसे तुम मुझे ठगते हो? प्रभु कहते हैं, तुम मुझे दशमांश क्यों नहीं देते? प्रभु कहते हैं, दशमांश दो। हमारे जीवन में ईश्वर के दिए गए हर एक वरदान का 1/10वां हिस्सा ईश्वर का है। ईश्वर ने हमें 24 घंटे दिए हैं, उसमें से 1/10वां हिस्सा ईश्वर का है। ईश्वर ने हमें प्रतिभाएं दी है, शक्ति दी, ऊर्जा दी, उसमें से 1/10वां हिस्सा ईश्वर के लिए है। ईश्वर ने हमें धन दिया, धन में से 1/10वां हिस्सा ईश्वर के लिए है। देने वाला ईश्वर है। कोरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 4 वाक्य 7 में पौलुस कहते, तुम्हारे पास क्या है जो तुम्हें दिया नहीं गया है? आपके पास क्या है जो आपको दिया नहीं गया है? हमारे पास जो कुछ है वो हमें दिया गया है। इसलिए देने वाले का अधिकार है, हक है कि वह फसल का हिस्सा वसूल करे, और हमारी जिम्मेदारी है कि समय पर हम फसल का हिस्सा उसे दें। इस 40 काल में हम इन वचनों पर मनन करें, अपने जीवन की शैली को बदलें। प्रभु यीशु ने कहा, जो ईश्वर का है वो ईश्वर को दो, जो कैसर का है कैसर को दो, जो संसार का है वो संसार को देंगे, लेकिन जो ईश्वर का है वो ईश्वर को दें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के दोनों पाठों के लिए, विशेष करके सुसमाचार के द्वारा तू हमें चुनौती दे रहा है कि हमें ईश्वर के सामने हिसाब देना होगा, देने वाले के सामने हिसाब देना होगा, धन के लिए, समय के लिए, हर एक चीज के लिए जो हमें उससे प्राप्त हुआ है। हमें इस बात का एहसास करा दे। ये प्रभु यीशु इस वचन को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। हाड़ी 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 हाड़ी